के साथ बदलते भारत की शान। योग शास्त्रों के मुताबिक योग का मानव के मस्तिष्क और शरीर के बीच वैसा ही सीधा संबंध है जैसा मानव का प्रकृति से है। योग शास्त्र में योग आसनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आसन एक वैज्ञानिक पद्धति है। आसन ही एक ऐसा व्यायाम है जो मनुष्य के शरीर को स्वच्छ, शुद्ध व सक्रिय रखकर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सूर्य की आराधना किया करते थे, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वैदिक काल से सूर्य नमस्कार को एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास माना जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ योगासन भी कहा जाता है। उस समय आध्यात्मिक चेतना के एक परम शक्तिशाली प्रतीक के रूप में सूर्य उपासना की जाती थी। मान्यता है कि सूर्य नमस्कार के द्वारा हम भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। योगिक पद्धति में जब भी हम आसन अभ्यास करते हैं तो आसन अभ्यास आपको पता है कि सूर्य के निकलने से पहले आसन अभ्यास शुरू हो जाता था, और जब सूर्य उदय होता था तब एक पर्टिकुलर समय में हम सूर्य नमस्कार करते थे। अब सूर्य नमस्कार कितने हैं या सूर्य नमस्कार में कितने आसन आते हैं और सूर्य नमस्कार का लाभ क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो है आपको पता है कि हम उसमें 12 बार हम क्रिया करते हैं। तो उसमें 7 आसन हैं बेसिकली, जिसमें 5 आसन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं और 2 ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते। क्योंकि हम जितने भी आसनों का अभ्यास करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, बैक बेंडिंग होगी या ट्विस्टिंग होगी, वो सब सूर्य नमस्कार के अंदर ही आ जाते हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार के उत्पत्ति की बात करें तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति 16 ईस्वी से 17वीं ईस्वी के बीच स्वामी रामदास द्वारा की गई रचनाओं में से है। सूर्य नमस्कार 12 मुद्राओं में किया जाने वाला योग है। सूर्य नमस्कार के एक पूर्ण चक्र में 12 मुद्राओं को 2 बार दोहराया जाता है। इन मुद्राओं को करते समय 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सूर्य नमस्कार भारत की एक पारंपरिक प्रथा मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में विश्व इसकी तरफ और अधिक आकर्षित हो रहा है और पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। पहला हमारा पोस्चर रहता है नमस्कार मुद्रा, फिर हमारा हस्त उत्तान आसन, फिर आगे की ओर झुके हुए हम पाद हस्तासन करते हैं, फिर दाईं जंघा को पीछे की ओर ले जाते हुए अश्व संचालन आसन करते हैं, फिर दोनों जंघाएं पीछे की ओर जाती हैं, पर्वताकार आसन बनता है। उसके उपरांत अष्टांग दंड आसन की स्थिति आती है, जिसमें घुटने धड़ और मस्तक पृथ्वी पर स्पर्श करता है। फिर पूर्ण भुजंगासन की स्थिति आती है, जिसमें हम धड़ को पीछे की ओर मोड़ते हैं। फिर पुनः पर्वताकार आसन की स्थिति रिपीट होती है यहाँ पर, जिसमें हम धड़ को पूरा अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाते हैं, हाथों और पाँव के बल। फिर अश्व संचालन के आसन की स्थिति रिपीट होती है, जिसमें हम दाएं जंघा को वापस आगे की ओर लाते हैं
और फिर दोनों जंघाएं आपस में मिलते हुए पाद हस्तासन की स्थिति ले लेते हैं। उसके उपरांत हस्त उत्तानासन की स्थिति आती है। दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी हुई ऊपर की ओर, गर्दन भुजा पीछे की ओर, और फिर नमस्कार स्थिति। तो इस प्रकार हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे पहले हम पाँव एक साथ मिलाएंगे। पहला सूर्य नमस्कार का आसन, सूर्य नमस्कार की स्थिति, हाथ ऊपर, दोनों आंखें बंद, ध्यान सुबह उदय होते हुए सूर्य देव के ऊपर, सूर्य देव की वंदना करते हुए ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाएं। ओम सूर्याय नमः। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हुए पाद स्थानासन की स्थिति। पाद स्थानासन की स्थिति में पांव एक साथ, दोनों हाथ साइड पे, आपका माथा अंदर की तरफ घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अब राइट लेग पीछे, अशप संचालन। अब दूसरा पांव पीछे, माउंटेन। ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः, अष्टांगासन। खगाय नमः। नीज चेस्ट चिन ग्राउंड के साथ। ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः। भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन। दूसरा पांव पीछे लेके जाएंगे, पांव एक साथ। ओम मरीचे नमः, ओम मरीचे नमः। लेफ्ट फुट आगे, अशप संचालन। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। दूसरा पांव आगे, पाद स्थानासन की स्थिति। ओम सावित्राय नमः। अब ऊपर उठते हुए ओम अर्काय नमः, अर्काय नमः। वापस नमस्कार की स्थिति में आते हुए ओम भास्कराय नमः, अब साइड से हाथ नीचे। ये सूर्य नमस्कार का हुआ आधा चक्र। अब जब इसको आप दूसरी साइड से करेंगे तो उसमें टांग को बदलेंगे तो आपका पूरा एक चक्र होगा। इसमें आप 12 जब आसन कर लेते हैं तो एक सूर्य नमस्कार बनता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे लिए बनाया कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। और सूर्य देव के लिए एक आराधना रहती है कि सूर्य देव से हमें तेज मिलता है, रोशनी हम उनसे लेते हैं, हमें उनसे एक शक्ति मिलती है। तब सूर्य नमस्कार हम उनकी वंदना करके, उनके 12 मंत्रों का उच्चारण करके और उनके जो 12 आसन बने हैं वो अलग अलग तरीके से आसन करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार ही केवल एक ऐसा आसन है जिसमें आप सिर से लेकर पांव तक हर एक शरीर के अंग की एक्सरसाइज हो जाती है। अन्यथा बाकी किसी एक आसन जब आप करते हैं तो उस पर इफेक्ट आपके शरीर के किसी एक या दो पार्ट के ऊपर पड़ता है, लेकिन सूर्य नमस्कार के आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और वो कम समय में कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3/6 की जगह चाहिए, वहाँ आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक सलाह ज़रूर दूंगा कि अगर सूर्य नमस्कार आपको करना है तो सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो तो तभी सूर्य देव की तरफ उनकी आराधना करके, उनके मंत्रों का उच्चारण करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, ताकि आपको सूर्य देव की जो सुबह की किरणें होती हैं उससे अच्छी शक्ति मिल सके। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। हथेली का रुख ऊपर की ओर।
प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथों को आपस में मिला लें। सामने की ओर ले आएं दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में। ओम मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार का आजकल इतना प्रभाव है कि हर जगह सूर्य की पहली किरण के साथ बच्चे, बुजुर्ग और जवानों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते देखा जा सकता है। सूर्य नमस्कार से बुजुर्गों को अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त होती है और पूरे दिन वो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। सूर्य नमस्कार सूर्य की ओर मुख करके करने से सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव प्रणाम करने वालों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप अगर उसकी किसी वाहिनी में कहीं रक्त जमा हुआ हो तो वो पिघलकर स्वाभाविक गति से नाड़ियों में प्रवाहित होने लगता है। इससे रक्तचाप भी नियंत्रित हो जाता है। सदियों से लोग भगवान सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में भी इनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो सूर्य की किरणों से आने वाला विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ गंभीर बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। इसमें आप आगे की ओर भी झुके, पीछे की ओर भी झुके, आपने धड़ को ऊपर की ओर भी उठाया, आपने धड़ को नीचे की ओर ग्रेविटी के बैलेंस में लाते हुए अष्टांग दंडासन की स्थिति में भी आए। तो आपने हर स्थिति में अपने बॉडी को जो है वो उतार चढ़ाव, दाएं बाएं आगे पीछे आपने उसको घुमा दिए। तो आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह पूरी तरह से होता है। जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और एक एक आपकी रक्त कोशिका जो है वो पूरे शरीर में रक्त का भ्रमण होने से आपके शरीर में एक रेजुविनेशन आ जाती है, एक एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है। और जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है तो आप पूरे दिन के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। यदि बच्चा, बड़ा या बूढ़ा इस आसन का अभ्यास को अपने दिन प्रतिदिन की साधना में जोड़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का दोष उनके शरीर में नहीं आएगा। अष्टांग योग में यम, नियम, आसनों को सिद्ध कर एक योगी जब प्राणायाम की ओर बढ़ता है तो उसे प्राणायाम को जानना परम आवश्यक है। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार आसनों में सिद्धि हो जाने पर प्राणवायु के पूरक व रेचक की सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप चलाने या स्थिर करने को प्राणायाम कहा जाता है। प्राणों में स्थिरता होने से ही मनुष्य सुखी जीवन जीने की कला को जान सकता है, जिसका ज्ञान केवल हमारे ऋषि मुनियों को ही था। प्राणायाम हम समझते हैं कि केवल श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, परंतु प्राणायाम अपने आप में बहुत गहराई लेकर है। प्राणायाम दो शब्दों के जोड़ से बना है, प्राण और आयाम, यानी कि प्राणों को आयाम देना। हमारे शरीर के भीतर 10 प्रकार के प्राण, जिसमें मुख्य प्राण 5 और उसके उप प्राण 5, दोनों को मिलाकर 10 प्राण हो गए। मुख्य प्राण 5, प्राण, अपान, समान, उदान,
और व्यान। ये हमारे मुख्य 5 प्राण हैं। न केवल अष्टांग योग में बल्कि वेदों में आचार्यों द्वारा संध्या में भी प्राणायाम को मुख्य रूप से रखा गया है। अतः ये तो स्पष्ट है कि प्राणायाम वैदिक काल से लेकर आज तक ऋषि मुनि एवं योगियों द्वारा नित्य कर्म में निरंतरता से पालन किया जा रहा है। जैसे प्रश्नो उपनिषद में कहा भी गया है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव रक्षस्व शिष्ट प्रज्ञां च विदेहि नाइति। अर्थात ये समस्त विश्व जो कुछ भी स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी में विद्यमान है वह सब प्राण के वश में है। इसलिए हे प्राण रूपी परमात्मा, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं उसी तरह आप भी हमारी रक्षा करें। हमें ज्ञान एवं धन रूपी तेज प्रदान करिए, हमारा कल्याण करें। प्राणायाम का अभ्यास। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा। प्राणों को प्रभाव में लाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है ताकि हमारे प्राण नियंत्रित रहें व सुचारू रूप से कार्य करें। समान प्राण व अपान प्राण को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अग्निसार प्राणायाम। दोनों हाथों से घुटनों को कसकर पकड़ें, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास अधिक से अधिक बाहर की ओर छोड़ें, नाभि पेड़ू भीतर की ओर सिकुड़े। अब पुनः गहरा श्वास भरें, भरते जाएं, नाभि को ढीला छोड़ते हुए कंठ तक श्वास भर जाए, रुकें। मूल बंद का निरंतर अभ्यास। अब धीरे धीरे शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ें। अधिक से अधिक श्वास बाहर आ गया, नाभि संकुचित हो गई। अब इस स्थिति में रुकें, मूल बंद लगा लें। निष्कासित अंगों का ऊपर की ओर खिंचाव, मल मूत्र द्वार ऊपर की ओर सिकुड़े हुए। इस स्थिति में रुके हुए नाभि को हमने ढीला छोड़ना, फिर सिकोड़ना। जितनी देर हम श्वासों को भीतर बनाए रखें उतनी देर हमने क्रिया को करते रहना। नाभि को ढीला छोड़ना, फिर भीतर की ओर सिकोड़ना। इस समय हमारा समान और अपान प्राण कार्य कर रहा। नाभि के आगे पीछे के अंग सक्रिय हो रहे। मूल बंद के अभ्यास से निष्कासन सहज होने में सहायता मिल रही। करते जाएं। आकुलता होने पर श्वास सामान्य करें। श्वास गहरा भर लें। भरे हुए श्वास में त्रिबंध लगाकर रुकें। मूल बंद, निष्कासित अंगों का ऊपर की ओर खिंचाव, उड़ियान बंद, नाभि सिकड़ी हुई और जलंधर बंद, कंठ का दबाव नीचे की ओर। आकुलता होने से पहले उड़ियान बंद खोलें, नाभि को ढीला छोड़ते हुए गर्दन सीधी करें, जलंधर बंद खुलेगा। अंत में मूल बंद। श्वास सामान्य करें। एक आवृत्ति पुनः दोहराएंगे। एक आवृत्ति व दूसरी आवृत्ति में विराम रहे। हमारा जो प्राण है उसका कार्य क्या है और उसका हमारे शरीर में स्थान क्या है। प्राण का कार्य है जो आप श्वास भीतर भरते हैं उसकी शुद्धि करना, उसे अच्छे से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना। इसका स्थान है हृदय। महाप्राण भी हम इसे बोलते हैं, महाप्राण का स्थान है। तो यह पूरे शरीर में हमारे रक्त की शुद्धि करते हुए रक्त को पहुंचाता है। नाग प्राण प्राण का सेक्रेटरी हम कह सकते हैं। तो नाग प्राण का क्या कार्य है कि नाग प्राण जो आप डकार लेते हैं या जो आपको खांसी आती है, तो अगर आपका नाग प्राण सशक्त है तो आपको अच्छे से पाचन होगा और डकार आएगा। उसके उपरांत आ गया हमारा अपान प्राण। गुदा स्थान से लेके जननेंद्रिय जहाँ पे हमारे अंग रहते हैं वहाँ तक इसका स्थान है। और आप इसे समझेंगे कि जितनी रिप्रोडक्शन
और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का कार्यभार ये संभालता है। कूर्म प्राण क्या कार्य करता है? ये अपान प्राण का सहयोगी है। तो कूर्म प्राण का कार्य है हमारी आंखों के पलकों को झपकना, बंद करना, खोलना। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम हमारे महाप्राण व समान प्राण, उदान प्राण सभी को नियंत्रित करता। चिन्मय मुद्रा लगा लें। अंगूठा पहली उंगली मिली, शेष 3 उंगलियों से आपने घुटनों को कसकर पकड़ना। चिन्ह मुद्रा का अभ्यास। गहरे श्वास भरकर रुकना। आप पेड़ों के दबाव से नासिका द्वार से शने शने श्वास को बाहर की ओर फेंकना आरंभ करें। संग संग पेड़ू पिचके। इस समय हम कपाल भाती प्राणायाम कर रहे। चेस्ट पूरी तरह से प्रभाव में आ रही। प्राण पारान हमारा एक्टिवेट हो रहा। हृदय प्रभाव में आ रहा। पेड़ू के अंगों पर मसाज हो रही। समान प्राण हमारा कार्य कर रहा। मूलबंध के अभ्यास से हमारा अपान प्राण एक्टिवेट हो रहा। अधिक से अधिक श्वास बाहर फेंकते जाएं। पंच प्राण इस समय प्रभाव में आ रहे। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इस प्राणायाम का हमारे संपूर्ण शरीर पर। सामर्थ्य अनुसार त्रिबंध लगाना। आकुलता होने पर पहले नाभि को ढीला छोड़ें, गर्दन सीधी करें, गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वासों को सामान्य कर लिया। प्रभाव को महसूस करें। अब हम समझेंगे समान प्राण क्या है। समान प्राण का स्थान क्या है? समान प्राण का स्थान है हमारी नाभि। नाभि के आगे पीछे ये हमारा समान प्राण कार्य करता है। किस प्रकार ये कार्य करता है समान प्राण? समान प्राण को जो आप खाना खाते हैं, जो आप डाइजेस्ट करते हैं, जो आपके अंदर बॉडी के जूसेस एक्सक्रीट होते हैं, वह सब कार्य समान प्राण देखता है। क्रिकर प्राण समान प्राण का सहयोगी है। तो क्रिकर प्राण का क्या कार्य है कि जो क्रिकर प्राण कार्य करता है, क्रिकर प्राण हमें जो आप जमाई लेते हो, यॉनिंग करते हैं जो हम, तो वह यॉनिंग इस क्रिकर प्राण के सशक्त होने से होती है। उसके उपरांत उदान प्राण। तो उदान प्राण का स्थान क्या है? उदान प्राण का स्थान है हमारा कंठ। कंठ पे हमारा उदान प्राण रहता है। उदान प्राण जो हम थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे कार्य करते हैं, जो हमारी वाणी, हम मुख से बोल रहे, वह कार्य उसको देखता है। आप कंठ से जो निवाला नीचे की ओर निगलते, वह उदान प्राण आपका स्वस्थ है, तो तभी आप कंठ से पानी या निवाला निगल सकते हैं, मुख से आपके वाणी निकल सकती है। और उदान प्राण आपका मस्तिष्क तक कार्य करता है। कंठ से लेके मस्तिष्क तक एक्टिवेट रहता है, यह इसका स्थान है। उदान प्राण का सहयोगी देवदत्त प्राण। देवदत्त प्राण का कार्य क्या है? आपको भूख प्यास का लगना, जो हमें भूख और प्यास लगती है, अगर बहुत अधिक भूख लगे, भूख तो अधिक प्यास लगे, तो इस मीन्स कि हमारा कहीं ना कहीं यह प्राण दोष में है। शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को बाहर निकालें और उसके ट्यूब बनाएंगे। सांस को अंदर खींचेंगे, जो ट्यूब बनाई होगी। सांस अंदर खींच ली, दांत होंठ बंद, आंखें बंद रखेंगे और सांस को अंदर होल्ड करेंगे, रोकेंगे सांस को अंदर जितनी देर आप रोक सकते हैं, और फिर नाक से सांस को छोड़ देंगे। अब इसका अभ्यास जब आप करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि जितनी बाहर की ठंडी हवा है वो आप अंदर ले रहे हैं और आपके अंदर एक ठंडक सी महसूस करते जाएंगे। व्यान प्राण क्या करता है? व्यान प्राण पूरे शरीर को इन प्राणों में सपोर्ट करता है। किसी भी जगह पे कोई प्राण कम हो जाता है और उसे इमीडिएटली कोई सपोर्ट चाहिए, तो ये हमारा व्यान प्राण उसे सपोर्ट करता है। व्यान प्राण का सहयोगी जो प्राण है वह है धनंजय प्राण। धनंजय प्राण का बहुत अधिक महत्व है हमारे शरीर में। धनंजय प्राण एक ऐसा प्राण है कि हमारी डेथ होने के बाद भी ये हमारे शरीर का साथ नहीं छोड़ता। जो हमारे कर्म होते हैं उनको पूर्ण करने के उपरांत उसको अग्नि में ख़त्म नहीं कर देते, तब तक धनंजय प्राण उस शरीर के साथ बना रहता है।
प्राणों के महत्व को बताते हुए हठ योग के ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानु त्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात जब योग साधक के प्राण चलायमान होते हैं तो उसका चित्त भी चलायमान होता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वयं निश्चल हो जाता है। फलस्वरूप योगी का चित्त शून्य को प्राप्त कर शांत हो जाता है। अतः यह साधक योगी को लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को निरंतर प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्राणों का क्या महत्व है। तो यदि मनुष्य अपने इन प्राणों के कार्य को समझ जाए और इन प्राणों के माध्यम से अपने प्राणों को समझते हुए प्राणायाम के माध्यम से उन्हें एक्टिवेट करना सीख ले, तो वह कभी रोगी हो ही नहीं सकता। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।